हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग ध्यान दीजिए किस तरह से बनाया जा रहा है जो ठीक ना। जितने भी 10th वाले बच्चे हैं आप लोग सभी ध्यान दीजिए। देखिए बनाने जा रहे हैं ठीक ना। एक्सरसाइज 4.2 है जो कि कह रहा है बनाने के लिए गुणनखंड विधि से ठीक ना। तो आप लोग ध्यान दीजिए किस तरह से बन रहा है जो तरह गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए ठीक ना। चलिए गुणनखंड विधि से हम बनाने जा रहे हैं। तो आप लोग देखिए ठीक ना। देखिए पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 है ना। ये ना है क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान दीजिए कैसे बन रहा है। देखिए तीन को ऐसा खंड करना है, जोड़ने या घटाने पर हमको 3 आना चाहिए, वो भी माइनस में आना चाहिए, समझ रहे हैं ना। और 10 को ऐसा खंड कीजिए, क्या 10 को इसमें इससे क्या किया जाता है, गुना किया जाता है इसको इसमें, समझ गए। चलिए इसमें इससे गुना करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं अंक है, तो 10 के 10 रह जाएगा ठीक ना। अगर यहाँ वही अंक रहता, 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता तो गुना हो जाता है। मान लिया यहाँ 3 रहता तो यहाँ 30 हो जाता है ठीक ना। तो हमको इसी को खंड करना होता था ठीक ना। इसी को अगर खंड करेंगे तो हमको 30 आना चाहिए। तीन को ऐसा खंड करते तो 30 आना चाहिए ठीक। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, तो लेकिन हमको क्या करना है, तीनों को खंड ऐसा करना है कि गुना करने पर हमको क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए। देखिए सभी में यही प्रक्रिया करना है, समझ गए ना आप लोग। तो चलिए देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 है ना बराबर 0। अब देखिए ये दोनों को गुना कर रहे हैं, ये दोनों को गुना कर रहे हैं तो क्या गया, 10 आ गया। और दोनों को घटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं या घटाने की बात बोले थे हम ठीक ना। तो देखिए ये हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो घटाने पर -3 आ गया, समझ गए। इसी चीज को ध्यान देना है। तो चलिए ये दोनों में से क्या करेंगे, एक हमको हटना होता है, समझ गए। चलिए तो ये दोनों में से हम दोनों में से कॉमन लेंगे। अब कॉमन कैसे छांटते हैं, देखिए एक तरह का होता है वही कॉमन छटाता है, समझ गए। तो देखिए इसमें क्या है, एक्स इंटू एक्स -5 इंटू एक्स, समझ गए। अब देखिए दोनों में यही देखना है कि एक तरह के कौन है ना। दोनों एक तरह के हैं तो दोनों कॉमन छट जाएगा, समझ गए। चलिए दोनों में से हम कॉमन छाट लेते हैं। यहाँ क्या ले रहे हैं, एक्स, तो यहाँ एक्स बच गया, और यहाँ से एक सब ले लिए तो यहाँ क्या बच गया, 5 बच गया। अब देखिए ये दोनों में से हो गया। अब ये दोनों में से हमको क्या लेना है, देखिए 2 इंटू एक्स। अब यहाँ देखना है क्या, यहाँ क्या है, माइनस है ना। अब देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, खंड जो तो इसको कर दिए। अब इसको देखिए 2 इंटू 5 इतना से ज्यादा नहीं होगा, समझ गए। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या लेंगे, ये दोनों को कॉमन लेंगे, क्या बच गया, ई बच गया, समझ गए। तभी में इसी तरह प्रक्रिया करेंगे। लास्ट में आप लोग जरूर देखिएगा, क्या लास्ट में जरूर देखिएगा ये वाला जो क्वेश्चन है कैसे बनेगा, एक क्वेश्चन कैसे बनेगा, देख रहे हैं ना। लास्ट वाला तो आप लोग बना ही दीजिएगा ठीक ना। तो चलिए देखिए अब यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं, क्या ले लिए, 2 प्लस में, समझ गए। यहाँ क्या बच गया, एक्स, यहाँ बच गया -5। अब देखिए दोनों में ये दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम आ गया, माइनस में है, एक्स -5 x-5। अब दोनों में से एगो उतार लीजिए, समझ रहे हैं। अब ये दोनों में से उतार रहे हैं, x-5 उतार लिए वाला। अब ये दोनों को उतारना है, x+2, समझ गए, समझ रहे हैं ना। अब चलिए यहाँ से क्या करना है, इसको तो यहाँ लिखना है x-5 बराबर 0, समझ गए। यहाँ क्या लिखे, x बराबर 5, देखिए बराबर की इधर आता है तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, समझ गए। अब इधर क्या लिखना है, x+2 बराबर 0। यहाँ क्या लिखेंगे, x बराबर
इधर गया तो माइनस में 2। समझ गए? यही दोनों आपका दो मान आया। क्या आया? यही मान आया 5, -2। समझ गए? इसी तरह बनाना है और समझना है। समझ गए? अब चलिए नेक्स्ट दूसरा नंबर देखिए। दूसरा में क्या है? 2x² प्लस x-6 बराबर 0। समझ रहे हैं ना? अब चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। इसमें बताए थे ना, इसमें इससे गुना होता है। अगर यहाँ अंक रहता है तब होता है, अंक नहीं रहता है तो नहीं होता है। समझ रहे हैं? अब देखिए इसमें अंक है। समझ रहे हैं ना? इसमें अंक है तो इसको कैसे बनाएंगे, जो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2x² बाद क्या है? प्लस प्लस x-6 बराबर 0। समझ रहे हैं ना? अब चलिए इसमें इससे अब गुना करेंगे ना। अब देखिए ये कितना हो गया? यह 12 हो गया। समझ रहे हैं ना? 12 हो गया। इसमें इससे गुना किए 14 का 12। अब चलिए इसको ऐसा खंड करना है एक्स को कि हमको जोड़ने घटाने पर हमको क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। और उसी अंक को गुना करेंगे, जिस अंक को जोड़ेंगे घटाएंगे उसी अंक को हमको क्या करना है? गुना करेंगे तो हमको 12 आना चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो आप लोग ध्यान दीजिए सब किस तरह से बन रहा है। समझ रहे हैं ना? चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? 2x²। फिर यहाँ लिख रहे हैं 4x प्लस क्या लिख दें? प्लस लिखेंगे तो देखिए प्लस अगर लिख रहे हैं यहाँ पर ये 3x है ना। अब यही दोनों के देखिए, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं? गुना कर रहे हैं तो 12 तो आ गया। समझ रहे हैं ना? 12 तो आ गया, लेकिन यहाँ क्रिया क्या हो रहा है? दोनों जुट रहा है। जुटने पर कितना आ गया? 7। समझ गए ना? क्या आ गया? 7। लेकिन हम यहाँ क्या रखेंगे? माइनस में रखेंगे। समझ रहे हैं ना? माइनस में रखेंगे तब ना, माइनस में रखेंगे तब ना घटाएंगे तो खाली एक्स आ गया जी। समझ रहे हैं ना? अब चलिए अब इसको जगह पर इसको हम नहीं माइनस में रख सकते हैं, ठीक ना। अगर यहाँ माइनस में रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा 4। समझ रहे ना? तो यहाँ माइनस में एक्स आएगा, हमको प्लस में लाना है एक्स को। समझ रहे ना? क्या प्लस में लाना है इसको। अब चलिए यहाँ पर क्या ले रहे हैं? दोनों में से कॉमन चाटेंगे। अभी बताए थे किस तरह से कॉमन लिए थे। समझ रहे ना? एक जाति का रहता है उसी को हम कॉमन लेते हैं। एक तरह दोनों तरफ रहता है उसी को हम लेते हैं। एक तरह नहीं रहता है हम नहीं लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखिए आप लोग, अब तो ले लिए। अब यहाँ से क्या लिखेंगे? 2x, तो यहाँ क्या बच गया? x। और यहाँ क्या बच गया? 2। उसके बाद यहाँ क्या ले लेंगे? माइनस। क्या लेंगे? कॉमन -3 लेंगे। देखिए माइनस इसलिए ले रहे हैं कि दोनों में माइनस है। समझ रहे हैं ना? तो में माइनस, एगो माइनस में रहेगा प्लस में रहेगा। तो भी आप लोग देखिएगा नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को बता दिए हैं, ठीक ना, कि कैसे बनाया जाता है। खंड बताए थे तब, ठीक ना। तो चलिए यहाँ देखिए यहाँ क्या हो गया? एक्स और यहाँ हो गया +2। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ माइनस अपने से चला आएगा, ठीक ना। अब यहाँ क्या लिख दें? दोनों तो सेम आ गया। अब चलिए दोनों को उतार लेते हैं। x+2 और यहाँ क्या लिख दें? 2x-3। समझ रहे हैं ना? समझिए आप लोग ध्यान से, ठीक ना। अब चलिए एक्स को क्या लिख दें? x+2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2। और यहाँ क्या हो जाएगा? 2x-3 बराबर 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? +3। और x बराबर क्या हो गया? 2 क्या हो जाएगा? 3/2। समझ रहे हैं ना? अब देखिए क्या आ गया? x का मान क्या आ गया? एगो आ गया -2, 3/2। इस तरह से बनाएंगे और समझेंगे, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान दीजिए किस तरह से बन रहा है जो, ठीक ना। चलिए अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए। और इसके बाद जगह नहीं है इसलिए हम मिटाने जा रहे हैं इसको, ठीक ना। समझ गए? चलिए तीसरा नंबर हम आप लोग को बता रहे हैं अभी।
चलिए अब तीसरा नंबर देखिए, ये रूट वाला है, ठीक ना, रूट वाला है तो आप लोग ध्यान दीजिए कैसे इसमें कॉमन छटाएगा, कैसे गुना करेंगे, कैसे क्या करेंगे, ठीक ना। चलिए यहाँ लिख रहे हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, समझ गए। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0, समझ रहे हैं, समझ गए। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे गुणनखंड, रूट वाला है, आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक ना। देखिए इसमें क्या करना है, देखिए अभी ने बताए थे इसमें इससे गुणा करेंगे, तो √2 में 2 से गुणा कीजिएगा तो 2 होगा, तो 2 हो गया, 2 में कीजिए 5 से तो कितना हो गया, 10 हो गया, 5 दूना का 10 हो गया, तो ये कितना है, 10 है। और 7 को ऐसा खंड कीजिए कि जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए, और गुना करने पर हमको 10 आना चाहिए। इसी में आप लोग चंग भंगाइएगा कि किसको किसको में कौची गुना करें, क्या करेंगे। सबसे पहले आप लोग रूट के बारे में जानिए कि कैसे किया जाता है, तो आप लोग रूट के बारे में समझिएगा तो ये यहाँ समझिएगा कि 10 है, तो ऐसे नहीं समझ पाइएगा। अगर कोई भी अंक अगर यहाँ लेते हैं 7 √7 इंटू में लीजिएगा तो बाहर कितना निकलेगा, बाहर 7 निकल जाता है, एक तरह के रहता है, एक तरह के रहता है तो एगो 7 बाहर निकलता है, समझे। तो इसी में अगर रूट रूट से गुना कीजिएगा तो एगो बाहर निकलेगा, तो 2 में किए और उसके बाद 5 गुना का 10। अब यहाँ देखिए, देखिए ध्यान से कैसे कर रहे हैं, जो 2 रूट √2x² प्लस 5 5 x प्लस 2x प्लस 5 √2, समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमको कॉमन इसमें भी छांटना है, जिस तरह से हम इधर छाटे थे उसी तरह इसमें भी छाटना है। तो चलिए यहाँ पर क्या कॉमन छाट रहे हैं, जो देखिए, देखिए आप लोग ध्यान से, ठीक ना, क्या हो गया, यहाँ कॉमन ले लिए था, एक्स कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया, √2x प्लस 5, है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या कॉमन ले रहे हैं, जो आप लोग देखिए ध्यान से, ठीक ना, यहाँ पर ले रहे हैं प्लस √2, समझ हैं, इसमें से हम √2 कॉमन लिए हैं। अब देखिए 2 को हम 2 बारी लिख सकते हैं ना जी, 2 को हम इतना लिख सकते हैं, 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू √2, है ना, इतना लिख सकते हैं, इतना बराबर क्या लिखेंगे, 2 लिख सकते हैं ना। तो इसी को हम ऐसे किए हैं। अब यहाँ क्या लिख दें, √2x, यहाँ क्या लिख दें, 5, समझ रहे हैं, यहाँ क्या हो गया 5। अब देखिए यहाँ से रूट ले लिए ने, हाँ जी, तो क्या यहाँ 5 है ना, खाली बचेगा। देखिए ध्यान से आप लोग, अब देखिए यहाँ पर ही, अब ये दोनों में से एक उतार लेते हैं, 2 √2x प्लस 5 इधर, √2x प्लस 5, और इधर ये दोनों उतारेंगे, है ना, क्या हो गया, x प्लस √2, समझ गए। अब चलिए इसको क्या कर रहे हैं, जो देखिए क्या लिखे यहाँ पर, √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर -5, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, x बराबर क्या लिखे, -5 बटा √2, और यहाँ देखिए यहाँ हो गया x प्लस √2 बराबर 0,
और यहाँ हो गया एक्स बराबर माइनस रूट टू। समझ गए? तो एक्स बराबर हम क्या लिखते हैं अब? क्या लिखते हैं? एक्स बराबर -5 बटा रूट टू कॉमा माइनस रूट टू। इस तरह से बनाएंगे और समझेंगे। समझ गए? चलिए बच्चों, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक ना? तो नेक्स्ट चौथा नंबर आप लोग देखिए। समझ रहे हैं ना? चौथा नंबर देखिए। चौथा नंबर में क्या है? 2x² 2x² माइनस एक्स माइनस प्लस है 1/8 बराबर 0। समझिए आप लोग, ठीक ना? अब देखिए, इसी को करना है, इसे गुणनखंड करना है तो कैसे करेंगे, ये भी आप लोग ध्यान दीजिए कैसे करेंगे जो, ठीक ना? आप लोग खाली कैलकुलेशन कीजिए, आप कुछ करना नहीं है, ठीक ना? ध्यान दीजिए। देखिए, इसमें क्या करना है, हम एलसीएम लेंगे। चलिए क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। आप लोग देखिए कैसे लेंगे एलसीएम जो। यहाँ चलिए हम क्या ले रहे हैं? 8 ले लिए। वो अंक नहीं नीचे में रहता है तो 1 छुपा हुआ रहता है। क्या? 1 छुपा हुआ रहता है। बटा में किसी का 1 छुपा हुआ रहता है, ठीक ना? लेकिन ऊपरे छुपता नहीं है, ऊपरे दिखाई देता है। समझ गए? ऊपरे क्या दिखाई देता है? मान लिया, देखिए इसको हम 50 है, इसको हम कैसे काट रहे हैं? 5 से काट रहे हैं इसको, तो कितना लिखते हैं? 10 लिखेंगे, ठीक ना? लेकिन 5 को ऊपरे रखिए और 50 को नीचे रखिए। समझ गए? कि अगर इसको काटिएगा तो 1/10 लिख सकते हैं। क्या? 1/10 लिखिएगा। समझ गए? तो ये सब चीज आप लोग ध्यान दीजिए कि किसको काटेंगे तो क्या लिखाएगा नहीं लिखाएगा, ठीक ना? तो देखिए कितना अंतर हो गया दोनों में। इसी का अंक छुपा हुआ रहता है नीचे। समझ गए? तो देखिए इधर, इसमें इससे भागा किए तो नीचे 1 है तो 8×16। इतना विस्तार से बता रहे हैं कि दोबारा आपको दिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक ना? तो कितना हो गया? 8×16 x², फिर माइनस 8x, फिर यहाँ कितना हो गया? प्लस 8 से 8 खत्म हो गया तो यहाँ क्या हो गया? 1। इसको नीचे 1 दे दीजिए, कुछ नहीं है था। अब तिरछा तिरछी इसको गुना कीजिए। देखिए इसमें इससे किए गुना गुना, तो 16x² हो गया, माइनस 8x हो गया, यहाँ +1 बराबर। अब इसे तिरछा तिरछी कीजिए तो 0 में 8 से कीजिएगा तो 0, खत्म हो गया। हम सीधा इसको कर दिए, क्या? ऊपर नीचे था ही, तब इसको क्या कर दिए? सीधा कर दिए कि बनाने में आसान होगा, आप लोग को समझने में भी आसान होगा। समझ रहे हैं ना? तो आप लोग समझिए कैसे बन रहा है जो, ठीक ना? चलिए देखिए अब इसको बनाते हैं हम कैसे जो। इसमें इससे गुना कीजिए, आप लोग को सब फरिया दिया गया है, सब बता दिया गया है, पार्ट बाय पार्ट आपको हिगरा दिया गया है कि किसको क्या गुना करना है, कैसे करना है, किस में क्या करना है। समझ गए ना? तो आप लोग ध्यान दीजिए, क्या आप लोग ध्यान दीजिए कि कैसे बन रहा है, ठीक ना? अब देखिए इसमें इससे गुना किए तो कितना हो गया? 16 हो गया, है ना? अब इसको क्या करना है? 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। समझ गए? अब चलिए गुना कर रहे हैं तो 16 और जोड़ रहे हैं तो आया 8। माइनस माइनस दोनों जुटेगा, याद रखेगा। अब ये ना सोचिएगा कि आप लोग माइनस माइनस जोड़ रहे हैं। समझ रहे हैं ना? माइनस माइनस जुटवे करता है, माइनस से चिर रहेगा। चलिए अब दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, ये दोनों में से, है ना? तो कॉमन ले रहे हैं क्या? यहाँ पर ले रहे हैं 4x, तो यहाँ क्या बच गया? 4x, और यहाँ खत्म, क्योंकि 4x था तो 4x हम ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया? 1। और यहाँ क्या ले रहे हैं? क्या ले रहे हैं यहाँ?
-1। -1 इसलिए रहे हैं कि दोनों को हमको सेम करना है ना। तो देखिए यहाँ गुना करेंगे माइनस में तक खत्म हो जाएगा ये। क्या होगा -1। अब देखिए इसमें इससे गुना कीजिएगा तो माइनस का माइनस रह गया, एक में गुना किए तो उतने हो गया। अब माइनस माइनस प्लस और एक में एक से गुना किए तो एक, समझ रहे हैं ना। अब चलिए ये दोनों में से तो एक उतर जाता है, 4x-1 और यहाँ क्या लिख दें 4x-1 है ना। अब चलिए दोनों को गिरा दीजिए। अब यहाँ लिख रहे हैं 4x-1 बराबर 0 और 4x बराबर 1। ये पटी गया तो प्लस में हो गया, तो x बराबर क्या लिख देते हैं 1/4 लिख दें, है ना। इसको क्या लिख दें 4x-1 बराबर 0 बराबर क्या हो गया बराबर 1। तो क्या लिखते हैं यहाँ x बराबर 1/, क्या हो गया 4। जब यहाँ लिख दीजिए, लिखिएगा ना x बराबर क्या लिख दें 1/4 कॉमा 1/4, दोनों हो गया 1/4। समझ गए कैसे बना जो। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए किस तरह से बन रहा है जो। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए, हट जाते हैं, ठीक ना। चलिए अब एक क्वेश्चन बचा हुआ है 5वां नंबर, ठीक ना। इसके बाद और हम नेक्स्ट बताएंगे, ठीक ना। चलिए 5वां नंबर आप लोग ध्यान दीजिए। तो x² -20x+1। देखिए इसी की तरह बना है, आप लोग ध्यान दीजिए, समझ गए सेम, है ना। अब देखिए यहाँ पर ही क्या करना है जो इसमें से गुना किए तो क्या हो गया 100 हो गया। अब 20 को ऐसा खंड कीजिए, 10-10 को गुना कीजिए और 10-10 को जोड़िए, जोड़िएगा तो क्या हो गया 20 हो गया। और गुना करें तो 100 हो गया, समझ रहे ना। क्या क्या लिख दें 100² -10x -10x +1 बराबर 0। अभी दोनों में से कॉमन ले लेंगे 10x, यहाँ क्या बच गया 10x, यहाँ बच गया 1, है ना। उसके बाद क्या बच गया यहाँ, यहाँ लिख दीजिए 1 से क्या बच गया यहाँ 10x, यहाँ 1, समझ रहे ना। अब देखिए कॉमन इसी तरह छाटे थे पिछले, अभी बताएं, ठीक है। अब दोनों को उतार लेते हैं, समझ गए 1 10x-1 और यहाँ लिखेंगे 10x-1। यहाँ लिखिए एक 10x बराबर क्या लिख दें बताइए 10x बराबर 1, इपटी माइनस इपटी क्या प्लस में, समझ रहे हैं। तो कितना होगा 1/10, 10x-1 बराबर 0, 10x क्या हो गया बराबर 1, x बराबर क्या हो गया 1/10, समझ गए आप लोग। चलिए यहाँ लिख दीजिए x बराबर क्या हो गया x बराबर 1/10 कॉमा 1/10, समझ गए। तो इस तरह से बनाइए आप लोग, समझिए जो इसमें बचा हुआ है, और हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को हम बता देंगे, ठीक ना। और विस्तार से अच्छे से बताएंगे इसमें जो पीछे है, ठीक। चलिए बच्चों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ठीक ना। जय हिंद, जय भारत।